अमृता की नींद में अब वही लॉकेट घूमता है, खून से सना हुआ। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, जैसे कोई उसके गले पर बैठा हो। बाहर बारिश की आवाजें, पर उसे सुनाई देता है ट्रेन के पहियों का शोर। वो शहीदगंज स्टेशन से भागकर दिल्ली लौट आई है, पर उसकी आंखों के सामने अब भी वो अंधा टिकट कलेक्टर खड़ा है। उसकी खाली आंखों से खून की बूंदें टपक रही हैं। टिकट दिखाओ, नहीं तो तुम्हें उतार दिया जाएगा। वो आवाज उसके कानों में गूंजती है। अमृता ने अपनी दादी के पुराने बक्से में एक तस्वीर ढूंढी। 1947 की वही ट्रेन और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर जो उस ट्रेन के गार्ड थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, हमने गलती की, हमने ट्रेन रोक दी। उसकी धड़कनें बढ़ गईं। तभी फोन बजा। एक अजनबी आवाज, तुम्हें वापस आना होगा, ट्रेन तुम्हारा इंतजार कर रही है। अमृता ने फोन काटा, पर उसके कमरे की खिड़की पर अचानक ट्रेन के टिकट चिपक गए। सभी पर लाहौर दिल्ली लिखा था। वह शहीदगंज स्टेशन लौटी। हरप्रीत सिंह गायब था। स्टेशन के बोर्ड पर अब करेंदो 1947 लिखा था। ट्रेन फिर आई, पर इस बार उसका इंजन आग से जल रहा था। अंदर जाते ही अमृता ने देखा, सभी यात्री अब उसे घूर रहे थे। वो बूढ़ी औरत उसके पास आई, उसके हाथ में एक टूटा शीशा। देखो उस रात क्या हुआ था। शीशे में अमृता ने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को देखा। वो ट्रेन रोक रहा था और भीड़ ने यात्रियों को चाकू से काट डाला। तुम्हारे खानदान ने हमें मारा, अब तुम्हें सजा मिलेगी, औरत चीखी। ट्रेन के सभी डिब्बे अचानक आग पकड़ने लगे। अमृता भागते हुए उसी अंधे टिकट कलेक्टर के सामने आ गई। उसने अपनी आंखों की जगह उंगलियां घुमाई। मैंने देखा था सब कुछ। तुम्हारे परदादा ने मुझे आंखें निकालकर ट्रेन में फेंक दिया था, ताकि मैं सच न बता सकूं। उसकी चीख से ट्रेन के शीशे टूटने लगे। अमृता ने भागकर एक डिब्बे में छिपने की कोशिश की, पर वहां उसका ग्रेट ग्रैंडफादर बैठा था। उसकी आत्मा रोते हुए बोली, माफ करना, मैंने ट्रेन रोक दी क्योंकि मेरा बेटा इसी में सवार था, पर भीड़ ने सब कुछ जला दिया। अमृता ने अपने लॉकेट को उस आत्मा के सामने पकड़ा। ये तुम्हारे बेटे का है ना? वो चीखी। ट्रेन अचानक रुकी। बाहर वही खूनी भीड़ थी जो 1947 में ट्रेन पर हमला करने आई थी। अमृता का ग्रेट ग्रैंडफादर चिल्लाया, भाग जाओ, ये भीड़ तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अमृता ने ट्रेन से कूदने की कोशिश की, पर उसका पैर एक बच्चे के भूत ने पकड़ लिया। वो बच्चा उसका खोया हुआ भाई था। दीदी, मुझे यहां से ले चलो। वो रोया। तभी टिकट कलेक्टर की चीख ने सब कुछ ठंडा कर दिया। अमृता जागी, पर वो ट्रेन के अंदर ही थी और उसके हाथ में लॉकेट नहीं, बल्कि टिकट कलेक्टर की निकाली हुई आंखें थीं। क्या अमृता उस भीड़ से बच पाएगी? क्या उसका खोया भाई उसे ट्रेन के अंधेरे में खींच लेगा? और टिकट कलेक्टर की आंखें, क्या वो अमृता को उस रात का सच दिखाएंगे? अगले भाग में सुनिए, लाशों का स्टेशन।